तो अभी हमने इक्वेशंस में लाइन की इक्वेशन में 6 केस देखे। 3 केस जो थे वो पॉजिटिव स्लोप के लिए और 3 नेगेटिव स्लोप के लिए, और उनमें 3 केस जो थे वो इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग बन रहे थे। अच्छा, उनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये, अगर आपके पास इंटरसेप्ट जो है वो जीरो है ना, तो अगर ये सी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से पास होगी तो सी की वैल्यू जीरो होगी, और सी जीरो है तो इसका मतलब ओरिजिन से पास होगी। जैसे आपके पास इक्वेशन बोला हुआ है कि एफ इजिकल टू जो है वो माइनस के एक्स है। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन की इक्वेशन है, ओके, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये x और f का जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से पास होकर ही जाएगा। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता, अगर फर्दर कोई कांस्टेंट होता, तो उस कंडीशन में ओरिजिन से पास ना होकर ऊपर या नीचे से पास हो रहा होता। ओके। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, अगर आपके पास जो ग्राफ है ना, 6 केस के अलावा और कौन से ग्राफ हो सकते हैं, और इसमें ग्राफ हो सकते हैं जिनमें स्लोप जो है वो कितना है, जीरो है। अगर स्लोप जीरो है, इसका मतलब स्लोप जीरो मतलब आपके पास जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल आएगी, है ना। तो अभी हमने कहा था ब्रिज पे आप चढ़ते हो तो स्लोप पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल चलते हो तो स्लोप जीरो। तो ये वाला जो केस है वो क्या है, जब आपके पास स्लोप जो है वो जीरो है। तो अगर आपके पास स्लोप जीरो है तो आपके पास एक ये वाला केस बन सकता है जब आपके पास कांस्टेंट पॉजिटिव है। ओके, तो इस कंडीशन पे जो इसकी इक्वेशन आएगी वो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू सी, स्लोप जीरो और जो कॉफिशेंट है वो जीरो नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ होता जो नीचे दिया हुआ है, इसके लिए भी देखोगे तो स्लोप है वो जीरो आ रहा है, पर जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू माइनस सी। ओके, तो अगर आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी है कि y इज इक्वल टू 5 क्या होगी, तो वो ये वाला केस हो जाएगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं सेवंथ। ओके, और अगर y इज इक्वल टू आपके पास बोला हुआ -3, तो ये वाला केस हो जाएगा एट्थ वाला। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, अगर आपके पास बोला हुआ है कि जो स्लोप है ना, वो अगर आपके पास इन्फानाइट है, देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 अगर होगा तो 1090 जो होता है दैट इज इन्फिनिटी। ओके, इसका मतलब आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। इस केस में देखिए स्लोप 90 है, मतलब थीटा 90 है, तो स्लोप इन्फानाइट होगा, मतलब आप जो है कि वर्टिकल वॉल को चढ़ रहे हो ऐसा। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा, ओके, वो इन्फानाइट होगा। तो ये जो लाइन होगी वो हमें एक वर्टिकल लाइन मिलेगी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई के पैरेलल। यानी इस ग्राफ के लिए इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू सी। ओके, ये वाला पोर्शन जो होगा ये c के बराबर होगा, तो y इज इक्वल टू सी। अच्छा, इसमें इसको हम नाम दे देते हैं ये नाइन्थ। ओके, तो इसमें एक और केस आ सकता है ये वाला, ये हो गया 10th। इसमें आगे बाय इंटरसेप्ट ये वाला नेगेटिव आएगा, इसकी इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू माइनस सी। ओके, तो लाइन में जो जनरल आइडिया है वो ये 10 टाइप की लाइन जो है वो उसे हम कंसिडर करेंगे। मतलब ये हमारे जो फिजिक्स में इक्वेशंस आएगी वो लाइन की इक्वेशन इन 10 टाइप्स में कवर हो जाती है। ओके, तो अभी इसमें जो हमने 10 लाइंस देखी थी उनको एक ग्राफ के अंदर हम देख लेते हैं अभी। तो अब ये ग्राफ्स को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला ये स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड, y इज इक्वल टू एम एक्स, सॉरी इसको थर्ड दे देते हैं। ओके, और सेकेंड ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ओके, अच्छा, फोर्थ इक्वेशन में यहाँ देखें, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन में क्या, स्लोप जो है वो नेगेटिव, यानी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये आपके पास फिफ्थ इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। और ये आपके पास सिक्स्थ इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। ओके, इसके अलावा हमने कहा था एक इक्वेशन के लिए, ये वाली इक्वेशन, इसके लिए y इज इक्वल टू सी, एक इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस सी। ओके, ये हमारे पास नंबर 7, नंबर 8
ये वाली लाइन जो आएगी वो x इज इक्वल टू सी, ओके, नंबर 9। और ये वाली लाइन जो आएगी वो आएगी 10, x इज इक्वल टू माइनस सी, ओके। तो हमारे पास ये 10 इक्वेशन जो है वो आएंगे। तो हम ग्राफ देख के अब इक्वेशन लिख सकते हैं और इक्वेशन देख के ग्राफ बना सकते हैं, ओके। तो अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, जैसे अगर हमें ड्रॉ करना है कि फर्स्ट इक्वेशन कि ड्रॉ कीजिए कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो है ना, यहाँ पे f जो है वो फोर्स है, k जो है वो एक स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ओके। और x जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, तो हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन f एंड x के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करते हैं। अगर मैं y एक्सिस पे फोर्स लेता हूँ और x एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ, यानी ये हमारे पास हो गया y, ये हमारे पास हो गया x, ओके। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो हमारे पास जो इक्वेशन है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वो हमारे पास कंपेयर होगी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स की तरह। मतलब ये वो वाला ग्राफ है जिसके लिए इंटरसेप्ट जो है वो ज़ीरो है और जो स्लोप है वो नेगेटिव है, ओके। यानी इंटरसेप्ट जीरो है तो ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास होना चाहिए, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब ब्रिज नीचे उतरते हुए, यानी स्लोप जो है वो नेगेटिव कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, ओके। ये ओरिजिन से है ना। ओके, ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ओरिजिन से पास होता हुआ। इसको हम बोलेंगे f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ओके। तो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी देखा था, तो वैसा एक और ग्राफ देखते हैं। जैसे हमें बोला हुआ है कि इनर्शियल वेलोसिटी जो है दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सलेशन जो है वो हमें दिया हुआ है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ड्रॉ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ओके। तो अब यहाँ पे इक्वेशन हम क्या यूज़ करेंगे, तो अब देखिए इसको डिटेल में हम काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, वेलोसिटी v, ओके। इनर्शियल वेलोसिटी हमें दिया हुआ है कितना, -5, तो इनर्शियल वेलोसिटी की जगह मैं यहाँ पे रख रहा हूँ -5, प्लस एक्सलेशन हमें दिया हुआ है -2 और ये t, ओके। तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आ रही है v इज इक्वल टू -5 -2 t। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ओके, और y एक्सिस पे मैं लेता हूँ वेलोसिटी और टाइम को लेता हूँ x एक्सिस पे। देखिए नॉर्मली जो टाइम होता है उसे हम x एक्सिस पे ही लेते हैं और अदर क्वांटिटी y पर आती है, क्योंकि टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ओके। तो इसको हम और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया टाइम, तो टाइम हमारे पास हो गया एज कम्पेयर टू x, और v जो हो गया वो y, ओके। तो अगर यहाँ से हम लिखेंगे इक्वेशन तो कैसे लिखी जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस सी माइनस एम एक्स। मतलब ये वो ग्राफ है जिसके लिए इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है और स्लोप भी नेगेटिव है। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब ग्राफ जो होगा वो कुछ यहाँ से कट होके जाएगा, ओके। और स्लोप नेगेटिव है मतलब ब्रिज पे नीचे उतरता हुआ। तो देखिए, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। यहाँ पर आप हमारे पास देखिए स्लोप नेगेटिव है ना, m जो है वो स्लोप नेगेटिव है और जिसकी वैल्यू है हमारे पास -2, और जो इंटरसेप्ट है यहाँ से यहाँ तक का दैट इज
-5। ओके, अच्छा एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया उसमें लाइन तो ऐसी आती है, बट जब हम काइनेमेटिक्स में लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन जो होगी वो सिर्फ पॉजिटिव वाली पोर्शन में होगी। मतलब ग्राफ जब हम उसमें ड्रॉ करेंगे वो सिर्फ इतना दिया होगा। अभी मैंने तुम्हें बताने के लिए पूरी लाइन ड्रॉ की है, बट एक्चुअल में एक जगह हम ग्राफ देखेंगे वो सिर्फ इतना पोर्शन होगा। रीज़न है कि टाइम कभी भी जो होता है नेगेटिव नहीं होता, यानी ये वाला ग्राफ जो होगा इतना पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो इतना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना पोर्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा इस लाइन के लिए इक्वेशन v इज इक्वल टू -5 -2t। तो अभी हमने लाइन ड्रॉ बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस देखे और कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। तो हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2y + 3x + 2 और उसे हमें एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो देखिए अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अगेन। देखिए, जैसे हमें दिया हुआ 2y + 3x + 2 और हमने जो फॉर्म देखा हुआ है वो देखा है y = mx + c से। भाई अगर हमें कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, ओके, तो उस कंडीशन पे हमें पता है कि x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमें स्लोप देगा और जो c है जो कांस्टेंट है वो हमें इंटरसेप्ट देगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो कोई भी ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, दोनों तरफ जो है वो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी y = 3/2x प्लस 2/2 1 हो जाएगा 1। ओके, तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो हमें m मिलेगा 3/2 और जो इंटरसेप्ट मिलेगा वो मिलेगा 1। यानी हमें जो एक इक्वेशन मिलेगी वो हमें मिलेगी पॉजिटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट की, यानी y = mx + c वाली। ओके, तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा ओके, ये y ये x, पॉजिटिव स्लोप, पहले इंटरसेप्ट देखें तो इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो ये इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक का हो गया ये 1। ओके, जो पॉजिटिव स्लोप होगा तो इसका रफ डायग्राम कुछ ऐसा मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर जो ये एंगल थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 3/2। ओके, तो इस तरीके से हमें इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना होता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बोला हुआ है ड्रॉ द ग्राफ फॉर इक्वेशन 2y + 4x + 2 = 0। तो अगेन आपको कहा कि हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y = mx + c के फॉर्म में, फिर हमें कंपेयर करना होगा। तो y की टर्म्स को एक तरफ रखते हुए बाकी टर्म्स को ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमें ये मिलेगा 2y = -4x - 2। दोनों साइड जो है वो 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा y = -2x - 1। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इस फॉर्म को और इस फॉर्म को, तो हमें m जो है वो -2 मिल रहा है और जो इंटरसेप्ट है वो -1। यानी वो वाला केस है जब आपके पास स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। y = -mx - c। ओके, तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अब ओके, ये हमारे पास y, ये x, इंटरसेप्ट जो है वो हमें नेगेटिव चाहिए और जो स्लोप है वो भी नेगेटिव चाहिए। तो इंटरसेप्ट कितना -1, ये हो गया इंटरसेप्ट -1। ओके, तो 0 -1, ये तो ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो है 1, कोऑर्डिनेट -1 और जो स्लोप है वो नेगेटिव है। तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, स्लोप नेगेटिव का। ओके, और ये एंगल जो है ये एंगल होगा हमारे पास थीटा, जिसके लिए हम बोलेंगे tan थीटा = -2। ओके, तो ये हमारे पास सेकेंड रो हो गया। ठीक है,
तो हम इस तरीके से इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा कि अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उससे हम इक्वेशन जो है वो लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो हमें वहाँ स्लोप देखना होगा और इंटरसेप्ट देखना होगा। और सेकेंड सेक्शन में हमने देखा कि इक्वेशन दी हुई है तो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके।